तो मान लीजिए जो दूसरे स्टेट में इसको यूज़ किया जा रहा है, क्या वहाँ टेस्ट लोगों को पसंद आ रहा है? बिल्कुल हर्बल है। आज गोवा में देख लीजिए, उड़ीसा में देख लीजिए, हर्बल का बहुत आगे बढ़ गया। हर्बल शराब में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। हम लोग भी हर्बल पर टेस्ट, अब रह गया कि टेस्ट पर, हुँ। तो जनता के अनुरूप टेस्ट हम लोग बनाएंगे। गोवा के तो स्थानीय लोग कोहड़ा से भी बना देते हैं शराब, पम्पकिन से भी बना देते हैं, तो क्या ये ऐसा ही रहेगा या हर्बल बोल रहे हैं तो इसमें मान आज लीजिए हमारे यहाँ भी तुलसी। आज देख लिए, हमारा राइस बियर बन रहा है ना हमारा गाँव, अच्छा, हड़िया। हड़िया बन रहा है हाँ, ना, वो भी तो एक शराब का ही मॉडल है ना। हाँ। आज महुआ से बन रहा है, वो भी एक शराब का ही मॉडल है ना। आज आप कह रहे हैं कोड़ा वगैरह वगैरह, तो हर्बल का मतलब है कि चाहे महुआ हो, चावल हो, अन्य कोई जो जड़ी बूटी हो, उससे हम लोग बनाएंगे। क्या कोई प्राथमिकता भी है कि हम किसको शराब दुकान देंगे या जो पैसा ज़्यादा दे देगा उसी को देंगे? नहीं पंडित जी, हुँ, ऐसा नहीं है। वो जमाना लद गया। एनडीए का शासन नहीं है। अब वो 17 सालों का कार्यकाल कालखंड नहीं है। हेमंत पार्ट 2 का कालखंड है। अब ना पतौला। कि भाई सरकार का आपके घोषणा पत्र में था कि हम जीएम लैंड का रसीद काटेंगे, उससे पैसा आएगा, जहाँ पे ज़मीन रेगुलराइज़ करेंगे उससे पैसा आएगा, नगर निगम क्षेत्र का विस्तार करेंगे, नगर परिषद का विस्तार करेंगे, उससे पैसा आएगा। मतलब सरकार के पास तो बहुत सारा विकल्प है पैसा लाने का। मैं मानता हूं कि कई विकल्प है सरकार के पास पैसा लाने का, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकल्प यह भी है। अभी आपने देखा होगा कि 2700 करोड़ हमने राजस्व के लक्ष्य का प्राप्त किया, जो 2700 करोड़ का टारगेट मिला था। आप लोग हर्बल ट्री ग्रीन टी पीते होंगे, लेकिन झारखंड सरकार ये चाहती है कि हम ऐसा पेय पदार्थ लाएं जिससे आपको नशा भी हो और आपका लीवर फेफड़ा भी खराब ना हो। दरअसल हर्बल दारू लाने की तैयारी है झारखंड में और सरकार का ये अनुमान है कि इससे हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। हमारे साथ मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र जी हैं। ये क्या है हर्बल दारू, क्या होगा, मतलब किस रूप में होगा? देखिए, हर्बल कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। हर्बल शराब की अगर आप बात कर रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है, हम्म, क्योंकि कई स्टेटों में हर्बल चल रहा है। हम्म, और उसका मॉडल को एडहोक हम करके, हम लोग भी यहाँ राज्य को, जनता को सेहत के प्रति ध्यान रखते हुए हम्म, और राजस्व का भी ध्यान रखते हुए, दोनों का ध्यान रखते हुए हर्बल पर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम्म। और हम समझते हैं कि अति शीघ्र हम लोग हर्बल शराब लाने के दिशा में आवश्यक पहल करेंगे। और अगर राज्य में हर्बल शराब आ गया तो समझ लीजिए राज्य का राजस्व का भी बढ़ोतरी होगा और लोगों का, आम जन का कम से कम स्वास्थ्य बिगड़ेगा और स्वास्थ्य में कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। तो क्या मतलब इसका अलग से दुकान लगाएंगे, अंग्रेजी और देसी दुकान के बाद अलग से दुकान आप खोलेंगे या उन्हीं दुकान में ये हर्बल दारू मिलेगा या जनरल स्टोर पे सब बेच सकता है इसको? नहीं, देखिए, अभी तो हम लोग उसमें प्लानिंग कर रहे हैं, अभी उसमें हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम्म, और वो हर्बल का चूंकि प्लांट भी अलग होगा, प्रोसेस भी अलग रहेगा, दुकानें भी अलग रहेगा। हर्बल है तो हर्बल है, उसके एक अलग से उसका ग्रेडिंग किया जाएगा कि भाई हर्बल शराब। हम्म, तो हर्बल शराब की हर चीज अलग होगा। सेवन का करने वाले लोग को भी ध्यान में रख कर के हर्बल बनाया जा रहा है। हम्म। हम लोग उसको तैयारी कर रहे हैं, तैयारी होने दीजिए, फिर हम बताएंगे कि उसकी तरीका क्या होगा। तो मान लीजिए जो दूसरे स्टेट में इसको यूज़ किया जा रहा है, क्या वहाँ टेस्ट लोगों को पसंद आ रहा है? कई तो बात है कि दारू कोई कड़ा पीता है, कोई मतलब टेस्ट स्मूथ चाहता है, तो वहाँ के लोग इसको पसंद कर रहे हैं जिस राज्य में है हर्बल बिक रहा बिल्कुल था? बिल्कुल हर्बल है। आज गोवा में देख लीजिए, उड़ीसा में देख लीजिए, हर्बल का बहुत आगे बढ़ गया। हर्बल शराब में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। हम लोग भी हर्बल पर टेस्ट, अब रह गया कि टेस्ट पर, हुँ। तो जनता के अनुरूप टेस्ट हम लोग बनाएंगे। रुकिए ना, हर्बल को पहले उसकी प्रोसेस को, उसकी मॉडल को हम लोग को पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने दीजिए और हमको तो निश्चित तौर पर हम लोग यहाँ राज्य में लागू करेंगे। तो मतलब आप दूसरे राज्यों से खरीदेंगे या यहाँ आपकी इच्छा है कि यहाँ हर्बल दारू का प्लांट भी हम बैठाएँ? नहीं, हर्बल दारू का हम खुद का प्लांट बैठाएंगे। अच्छा। हमारे यहाँ रोजगार का भी सृजन होगा, राज्य का राजस्व की प्राप्ति भी होगा हुँ। और जनता का सेहत पर कम से कम असर पड़ेगा, खराब कम से कम असर पड़ेगा, उसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। क्योंकि हम लोग हर्बल पर एक ऐसा हम लोग मॉडल ढूंढ रहे हैं। और ऐसा जो आप गोवा में देखें, उड़ीसा में देखें, अन्य राज्यों में, विदेशों में भी आजकल हर्बल का चल रहा है।
उसका हम लोग बहुत हद तक एक्सरसाइज कर लिए हैं। आगे थोड़े और 2-4 बिंदुओं पर एक्सरसाइज करना, उसके पश्चात हम लोग इसमें लागू करने की दिशा में हम लोग नीतिगत निर्णय लेंगे। गोवा के तो स्थानीय लोग कोहड़ा से भी बना देते हैं शराब, पंपकिन से भी बना देते हैं, तो क्या ये ऐसा ही रहेगा या हर्बल बोल रहे हैं तो इसमें मान आज लीजिए तुलसी? हमारे यहाँ भी हर्बल बन रहा है, ऐसा काहे बोल रहे हैं? अभी है कुटीर उद्योग के रूप में बना रहा है लोग, जिसमें उसका राजस्व का हम लोग का नुकसान हो रहा है, राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई। आज देख लीजिए हमारा राइस बियर बन रहा है ना हमारा गाँव, अच्छा, हड़िया। हड़िया बन रहा है ना, वो भी तो एक शराब का ही मॉडल है ना। हाँ। आज महुआ से बन रहा है, वो भी एक शराब का ही मॉडल है ना। आज आप कह रहे हैं कोड़ा वगैरह वगैरह, तो हर्बल का मतलब है कि चाहे महुआ हो, चावल हो, अन्य कोई जो जड़ी बूटी हो, उससे हम लोग बनाएंगे और उसमें हम लोग कई तरह के मॉडल लेके आ रहे हैं। जो बेहतर मॉडल होगा उसको हम लोग उतारेंगे। योगेंद्र जी, शायद आपको जानकारी होगी भी, लेकिन शराब में लोग क्या चीज खोजते हैं? एक, नशा भी खोजते हैं, दूसरा टेस्ट भी खोजते हैं, तीसरा स्मेल कम खोजते हैं कि मतलब शराब पीने वाला जब पी ले तो मुंह ज्यादा स्मेल ना करे। तो क्या ये सारी प्रक्रिया आप लोग मतलब ध्यान में रख के ला रहे हैं? और इसका एमआरपी क्या रेंज का आएगा? सब सब विषयों पर ध्यान रखा जाएगा, एमआरपी पर भी ध्यान रखा जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि महक पर, उस पर भी ध्यान रखा जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि रेट पर, उस पर भी ध्यान रखा जाएगा। लोगों को टेस्ट पर भी ध्यान रखा जाएगा। सब तरह के ध्यान रख करके उसको हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, प्लांट लगाएंगे। राज्य सरकार उस पर काम कर रही है और निश्चित तौर पर हम तो कह रहे हैं कि उस पर हम लोग काम करेंगे। राज्य का राजस्व का भी प्राप्ति होगा। जो आज देख लीजिए, अगर आप आप देख लीजिए पूरे राज्य में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ शराब पीने वाले 28% है जो लोग सर्वे है, और आज हमारा रेवेन्यू उस हिसाब से नहीं आ रहा, मात्र 9% 10% का रेवेन्यू आ रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जो 18-19% का डिफरेंस है, वो आखिर उस शराब कहाँ से लाता है, लोग कौन सा शराब पीता है? तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं वो जो बड़ा एक गैपिंग है, या तो महुआ का सेवन करता है या खुद से हर्बल बनाता है, या जो हड़िया देखिए, ताड़ी जिसे भी देख लीजिए, तो ताड़ी का भी लोग इस्तेमाल करता है। हम उन लोग उसका पूरा कंक्लूड करके एक मॉडल लेके आएंगे और राज्य में ही उसका प्रोडक्शन होगा, राज्य में ही उसकी बिक्री होगी। तो इसलिए आप हर तरह से उसमें हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग करने के साथ अतिशीघ्र उसको हम लोग राज्य में उतारने का काम करेंगे। ठीक है, आपके इस प्रस्ताव से तो जाहिर सी बात है कि सरकार खुश होगी कि सरकार के पास पैसा आएगा। पीने वाले भी खुश होंगे कि आप एक ऑप्शन, नया ऑप्शन दीजिएगा। लेकिन आपके प्रतिद्वंदी बहुत गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं ज़रूरत पड़ेगी तो झारखंड बंद कराया जाएगा। गुरुजी की पार्टी शराब बंदी की जगह पे कह रहे शराब का प्रोत्साहन दे रहे हैं, तरह-तरह का शराब लेके आ रहे हैं। बोले ये नहीं चलने देंगे हम झारखंड में। नहीं देखिए, 2 चीजें हैं ना। अब विपक्षियों का आलोचना करना है, अब उनका आलोचना करना नैतिक जिम्मेदारी और अब एक आदत सा पड़ गया, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नहीं, लोग। आंसू भी कह रही है कि शराबबंदी की ओर जाना चाहिए। एक ही चीज है। अब आप बता दीजिए पांडे जी, कि लोग कहता है कि शराबबंदी कर देना चाहिए, हमको राज्य का राजस्व को, हमको राजस्व नहीं मिलेगा तो राज्य का बेहतर रूप से विकास कैसे होगा? राजस्व भी हमको चाहिए। अरे भाई, उन लोग के पास, हमको, हमारे पास ही 17 सालों में लोगों ने छोड़ा क्या? स्टेशन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जीएम लैंड का रसीद काटना बेच दिया, जन जंगल जमीन पर उद्योग के नाम पर दोहन कर लिया। हमारे पास राज्य चलाने के लिए राजस्व तो चाहिए ना, और राजस्व का एक बेहतर विकल्प, बेहतर उपाय हमारा इस डिपार्टमेंट से आता है। हम लोग उस पर राजस्व का ग्रहण करते हैं, राजस्व लाते हैं और राज्य की जनता को विभिन्न मदों में हम लोग खर्चा करते हैं। तो आलोचकों की कमी नहीं करने दीजिए। लेकिन आज 2000, आप जब आज की बात कर रहे हैं तो 17 साल वो कहाँ थे? 17 सालों तक उन्होंने शराब को, शराब नीति वही लोग बिगाड़ा है, खेल, शराब का खेल वही लोगों ने बिगाड़ा है, और आज कह रहे हैं कि शराबबंदी होना चाहिए। तो ठीक है, शराबबंदी जनता तय करेगी, जनता स्वीकार करेगी, और जनता अगर कोई इस विषय पर आगे बढ़ती है तो सरकार उस पर विचार करेगी। लेकिन आलोचना करना और राज्य को चलाना दोनों फर्क है। 17 सालों तक उन्होंने राज्य को संचालित किया, और राज्य के जहां पर आज तक सुने हैं
मैना उड़ता है, तोता उड़ता है, कौवा उड़ता है, वो लोग तो हाथियों उड़ा दिया रे भाई। तो कौन नशा करता था वो नहीं लोग? तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार का आपके घोषणा पत्र में था कि हम जीएम लैंड का रसीद काटेंगे, उससे पैसा आएगा। जहाँ पे जमीन रेगुलराइज करेंगे उससे पैसा आएगा। नगर निगम क्षेत्र का विस्तार करेंगे, नगर परिषद का विस्तार करेंगे, उससे पैसा आएगा। बोले सरकार के पास तो बहुत सारा विकल्प है पैसा लाने का। मैं मानता हूं कि कई विकल्प है सरकार के पास पैसा लाने का, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकल्प यह भी है। अभी आपने देखा होगा कि 2700 करोड़ हमने राजस्व के लक्ष्य का प्राप्त किया, जो 2700 करोड़ का टारगेट मिला था। तो यह भी एक बड़ा माध्यम है ना। और माध्यमों से हम लोग पैसा लेते हैं राज्य को सृजित करने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, राज्य का संचालन करने के लिए। तो एक बड़ा माध्यम है। और रह गया बात कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अब हमारे यहाँ से कई विभागों से राजस्व आता है, और राजस्व आ भी रहा है तो हम लोग विकास का काम दोगुने रफ्तार से कर भी रहे हैं। आप देख लीजिए हेमंत पार्ट 2 में जितने रफ्तार से काम हो रहा है, हेमंत पार्ट 1 में जितनी रफ्तार से काम हुआ है, शायद भारतीय जनता पार्टी 17 सालों में उतनी रफ्तार से, 17 वर्षों में जितना हम 5 वर्षों में काम किए हैं, वो भी कोरोना काल के अंदर में, वो 17 वर्षों में नहीं कर पाई है। ठीक है योगेंद्र जी, आपका मैं शुभचिंतक भी हूँ। शराब को लेकर जितना सरकार का ध्येय रहता है पैसा कमाने का, ये पर सरकारों पे उंगलियां उठने लगती है। जो आप कह रहे हैं कि 2700 करोड़ रुपया तो हम ले आए ना, पर पिछला भी सिस्टम को लेकर अभी भी क्वेश्चन मार्क है आप लोगों पे। दिल्ली में क्वेश्चन मार्क है, आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे वहां पे क्वेश्चन मार्क है। कई एजेंसियां जांच कर रही है। तो क्या योगेंद्र जी पैसा लाने के साथ, कमाने के साथ इस बात पे भी ध्यान दे रहे हैं कि कोई दाग ना लगे खासकर? मैं देखिए, मैं मानता हूं, इस बात से इनकार नहीं करता हूं पांडे जी, कि एक्साइज डिपार्टमेंट में कई इस तरह के कार्य पूर्व में हुए। अभी सही और गलत पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन बदनामी का दाग जरूर लगा है। और आज हम इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि 2024-25 में, बीते वर्ष 24-25 में 19,917 FIR हमने किया है। और कौन? अवैध चुलाई के विरोध में, अवैध बिक्री के विरोध में, ओवर रेटिंग के विरोध में 9,917 FIR किया। और एक अपने आप में एक इतिहास है कि एक वित्तीय वर्ष में 9,917 FIR। मैंने विधानसभा में इस बात को भी कहा था। और आज वही कारण है कि राज्य का राजस्व का प्राप्ति होगा। मैंने कहा कि हमारा दायित्व है, हमारी जवाबदेही है कि लोगों को विकल्प के रूप में अवैध शराब न पीना पड़े, डुप्लीकेट शराब न पीना पड़े, बल्कि जो मानक के अनुरूप शराब बना हुआ है उस मानक के अनुरूप शराब लोगों को मिले। ये हमारा डिसीजन है, और हम लोग उस डिसीजन को धरातल में कैसे उतारे, इसके लिए हम लोग प्रयास लगातार कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, ओवर रेटिंग का आपने जिक्र किया। ओवर रेटिंग अभी भी चल रहा है। हाल फिलहाल में आपने अखबार में पढ़ा होगा, बाकायदा बिल के साथ डाल दिया। आवाज भी रिकॉर्ड किया गया एम्प्लॉय का। उसने कहा जिससे शिकायत करना है कर लो, हम पैसा लेंगे बढ़ा के। कार्रवाई भी हुआ है, पता कर लीजिए। कार्रवाई भी हुआ है, FIR भी हुआ है। तब आप बता दीजिए कि ओवर रेटिंग लोग करते हैं, जानकारी प्राप्त होती है, चाहे आपके माध्यम से हो या कोई विश्व सूत्रों के माध्यम से हो, कोई सूत्रों के माध्यम से हो, कार्रवाई होती है। और कितने लोगों को हमने जेल भेजा है, और कितने लोगों पर आज जो ओवर रेटिंग करते हैं उस पर कार्रवाई हुई है, उसको एजेंसी से बाहर किए हैं, FIR किए हैं। तो विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग किए हैं। और भी अगर कोई संज्ञान में आपके माध्यम से आवेगा या किसी सूत्रों के माध्यम से आवेगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करें। और आप बोलते हैं कार्रवाई, हमने तो पदाधिकारियों को भी नहीं छोड़ा है। जिन जिन जगहों पर ओवर राइटिंग हो रहा है उन जगहों पर हम लोग कार्रवाई करने के लिए पत्र भी लिख चुके हैं, आदेश भी हम दे चुके हैं कि ओवर रेटिंग है या फिर शॉर्टफॉल है उस पर कार्रवाई करो। और मैं 2 दिन पहले ही कहूंगा, ठोक के कहता हूं कि मैं कार्रवाई करूंगा, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग कंपनी के प्लेसमेंट एजेंसी के लोग हो, कोई भी हो, कार्रवाई होगी। आप इत्मीनान रहें। 3 से 4 दिन में देखेंगे कि कितने पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कोई प्राथमिकता भी है कि हम किसको शराब दुकान देंगे, या जो पैसा ज्यादा दे देगा उसी को देंगे? नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं है। वो जमाना लद गया, NDA का शासन नहीं है। अब वो 17 सालों का कार्यकाल कालखंड नहीं है, हेमंत पार्ट 2 का कालखंड है। अब नापा तौला, अब एक आदमी को पूरे राज्य में 36 दुकानें मिलेगा, जो हमने पॉलिसी बनाई है, 36 दुकान।
उससे बेसी नहीं। अब गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब से लोग आके यहाँ दुकानदारी नहीं करेंगे। राज्य को चारागाह समझने वाले लोग अब गलती ना करें। एक व्यक्ति को 36 दुकान मिलेगा, वो भी ई ऑक्शन के माध्यम से, वो भी एनआईसी को हमने दिया है, एनआईसी को हमने दिया है। और पारदर्शिता बरतने का हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। और इसमें यह भी आपको बता दें कि चूंकि कोई वहां कंपटीशन नहीं है, आप ए साइड की दुकानों को फीस निर्धारित है, बी साइड की दुकानों को फीस निर्धारित है, सी साइड की दुकानों की फीस निर्धारित है। उस निर्धारित दर में केवल एप्लीकेंट फीस लगेगा और बाकी आपका किस्मत। शुक्रिया। तो हर्बल दारू का इंतजार कीजिए, जब आएगा तो उसका स्वाद कैसा होगा, स्वास्थ्य पे क्या असर करेगा। फिलहाल मंत्री जी को इस बात की सिर्फ चिंता है कि अधिक से अधिक पैसा हम अपने डिपार्टमेंट में कमाएं और सरकार को दे। कह रहे कि ये पैसा तो आखिर जनता के ही डेवलपमेंट के लिए है, इसी वजह से इस पर फोकस है। क्या कमाल करता है हर्बल दारू, राजस्व क्या दुगना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, या लोग जनता को स्वाद ही पसंद नहीं आएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in